हे गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बिहार में टीचर्स का बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे कह सकते हैं वैकेंसी आ रहा है। लगातार टीचर्स बन रहे हैं और टीचर्स का एग्ज़ाम अब कोई नॉर्मल कमीशन नहीं बल्कि जो बिहार की जो कह सकते हैं सबसे पावरफुल कमीशन है बीपीएससी। बीपीएससी इसकी एग्ज़ाम ले रही है और बीपीएससी एग्ज़ाम लेने के बाद बिहार को टीचर्स क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। आज के टाइम में जो वैकेंसी का जो कह सकते हैं जो स्लॉट है या जो कह सकते हैं जो वैकेंसी का रेस है, इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी टीचर्स के फील्ड में मिल रहा है और वैकेंसी फुलफिल भी हो रहा है। साथ में सरकार ये भी दावा कर रही है कि जो टीचर्स की भर्ती है वो लगातार होते रहेगी। ऐसे सिचुएशन में कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज्ड है जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। वो सोच रहे हैं कि अब पीजी किया जाए या बीएड किया जाए, इसको लेकर के वो अक्सर कंफ्यूज्ड है। तो आज के इस वीडियो में आपको सटीक आइडिया दूंगा, वो भी प्रूफ के साथ, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ कि आपको पीजी करने में फायदा है या बीएड करने में फायदा है, ताकि जो बिहार सरकार की वैकेंसी है टीचर वाली उसमें आप भी भाग ले सके और आपका भी जल्दी से जॉब लग सके। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। वीडियो के अगर कॉन्सेप्ट को सही से समझते हैं तो आपका भी माइंडसेट खुल जाएगा, आपका भी माइंड खुल जाएगा और जो मैं आपको सलाह दूंगा, जो मैं आपको सजेशन दूंगा, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि कैसे अभी के टाइम में पीजी करने में फायदा है या फिर बीएड करने में फायदा है। और ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो ग्रेजुएट है या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। बाकी एक और सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बिहार के टीचर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होती है, क्या पैटर्न है, कैसे क्या करना होता है, ताकि आप बिहार के विद्यालय में, जो बिहार के जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें बतौर एक शिक्षक के रूप में आपका ज्वाइनिंग हो सके, आपका नौकरी लग सके। फिलहाल में वीडियो में बात करते हैं कि आपके लिए पीजी करना बेहतर है या फिर बीएड करना बेहतर है। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि विच इज बेस्ट, पीजी और बीएड। पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड का मतलब होता है बैचलर इन एजुकेशन। अब कौन बेहतर है आप खुद डिसाइड कीजिएगा। पहले मैं बेसिक सब आपको समझा दे रहा हूं, आप खुद सोचिएगा। अगर सबसे भी बेसिक बात बताऊं तो अभी के टाइम में बिहार में जितना भी टीचर का वैकेंसी आ रहा है, बिहार सरकार के अकॉर्डिंग ये दावा किया गया है कि ये जो टीचर की वैकेंसी है एवरी ईयर आएगी। और ये मैं नहीं बल्कि रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि लगभग बिहार में एवरी ईयर लगभग 40,000 टीचर्स रिटायर होते हैं। यानी लगभग 40,000 वैकेंसी हर साल टीचिंग के मामले में तैयार होती है। तो 40,000 वैकेंसी हर साल आ रहा है, मतलब 40,000 हर साल सीट खाली होगा टीचर का, चूंकि टीचर रिटायर भी कर रहे हैं। तो जो टीचर रिटायर कर रहे हैं उनके जगह को फुलफिल करना है, उनके जगह को भरना है, तो टीचर की जरूरत है। तो ये बिहार सरकार दावा कर दी कि प्रत्येक साल टीचर का वैकेंसी आएगा, टीचर का फॉर्म भराएगा। यहां तक कंप्लीट है। अब टीचर का फॉर्म आएगा, लेकिन टीचर बनने के लिए आपके पास क्राइटेरिया को भी तो फुलफिल करना है। जो स्टूडेंट जिनके पास डिग्री रहेगा, जो क्राइटेरिया फुलफिल करके रखेंगे, वही तो टीचर बनेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्राइटेरिया को लेकर के कि अभी टीचर बनने का क्या क्राइटेरिया। और अभी चूंकि बात हो रही है हमारी उनके लिए जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जिनका ग्रेजुएशन अगले सेशन में कंप्लीट हो जाएगा, यानी जो ग्रेजुएट है या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए बात है। अगर मैं भी सबसे बेसिक बात बताऊं कि जो बिहार के लिए जो टीचर बनने के लिए जो कंडीशन है, यानी अगर आपको बिहार के लिए अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो क्या कंडीशन है, कंडीशन सुन लीजिए। तो गवर्नमेंट स्कूल के लिए कुछ बेसिक यहाँ के फंडामेंटल रूल है जिनको आपको फॉलो करना होता है। क्या क्या रूल है समझिए। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएट है या फिर जो स्टूडेंट बीएड वाला, जो स्टूडेंट ग्रेजुएट है और जो स्टूडेंट को पीजी और बीएड में कंफ्यूजन है, अभी उन्हीं के लिए मेनली बात करेंगे। तो अगर बिहार का आपको टीचर बनना है तो कंडीशन क्या क्या है सुनिए। सबसे पहले बेसिक कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। अभी मेनली तीन लेवल के, मतलब तीन चार लेवल कह सकते इस तरीके से, तीन चार लेवल के टीचर है। एक है प्राइमरी लेवल के, एक है मिडिल लेवल के टीचर, और एक क्या है सेकेंडरी होते हैं यानी क्लास 10 तक, और एक क्या होते हैं हायर सेकेंडरी होते हैं यानी क्लास 12 तक। या कह सकते हैं शॉर्ट में 12 तक का टीचर बनना है तो क्या कंडीशन है, 10 तक का टीचर बनना है तो क्या कंडीशन है, अप टू 8 क्लास तक के टीचर बनना है तो क्या कंडीशन है। और अगर आपका प्राइमरी यानी कि करने का मतलब पहला से लेकर के 5वीं कक्षा तक का अगर आपको शिक्षक बनना है तो क्या कंडीशन है। अभी ये दोनों कंडीशन को छोड़ देते हैं, चूंकि आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट हैं तो आप क्या है, इलिजिबल है किसके लिए,
चूंकि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा या ग्रेजुएशन कंप्लीट है या फिर होने वाला है, तो सबसे ज्यादा आप सुटेबल किसके लिए, सबसे ज्यादा सुटेबल आप किसके लिए, सेकेंडरी स्कूल के लिए, यानी कक्षा 9वीं और 10वीं के आप शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन अब कंडीशन क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया है, अगर क्राइटेरिया को समझ लीजिएगा तो ये आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि ग्रेजुएट के बाद बीएड करे या पीजी करे। अब कैसे, समझिए। तो अभी क्लास 10 तक का इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो 10th लेवल तक के टीचर और एक अपने हो गए 12th लेवल तक के टीचर। अब 10th लेवल तक के टीचर के लिए क्या क्या कंडीशन है सुनिए। पहला तो कंडीशन है कि उनका जो डिग्री है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएट होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, उनके पास बीएड का डिग्री होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या है कि वो एस्टेट के पेपर में क्वालिफाई होने चाहिए, एस्टेट का पेपर 1 आपको दिया हुआ रहना चाहिए। और जब एस्टेट का पेपर 1 देते हैं तो फिर निकलता है बीपीएससी का टीचर फॉर्म निकलता है, और इस वाले फॉर्म को भरिएगा। फॉर्म अगर आपका भरे, अगर आपका सही से रिजल्ट आ गया तो आप बिहार के टीचर बन जाते हैं अप टू क्लास 10 तक में। अगर 12th के बारे में बात करें तो इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, साथ ही साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएट भी होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट का भी कंडीशन है, और साथ ही साथ बीएड भी होना चाहिए, और साथ ही साथ इसमें आपका और क्या है, इसमें आपका एस्टेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, एस्टेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और साथ में बीपीएससी जो टीचर फॉर्म निकालेगा, तो बीपीएससी का जो टीचर फॉर्म है इसमें आपको टीचर का फॉर्म भरना है, और फॉर्म भर करके आपको परीक्षा को निकालना है, और निकल जाता है तो आपका रिजल्ट हो जाता है। अब आप इस मुहाने पे खड़े हैं, आप इस मुहाने पे खड़े हैं, जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएट है या जिनका ग्रेजुएशन होने वाला है वो इस कंडीशन पे खड़े हैं। अगर आप पीजी करते हैं तो आप खुद सोच लीजिए, अगर आप पीजी कीजिएगा तो 2 साल का पीजी, 2 साल का बीएड, यानी टीचर बनने के सफर में आपको पहुंचने के लिए 4 साल लग जाएंगे। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद तुरंत बीएड डिग्री करते हैं तो बीएड डिग्री करने में आपको 2 साल का टाइम, तो 2 साल का टाइम आपका जाएगा बीएड डिग्री करने में, और 4 साल का टाइम जाएगा पीजी और बीएड करने में। जब तक पीजी और बीएड करिएगा नहीं तब तक +2 तक के टीचर आप बन नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप ओनली बीएड कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन चूंकि आपका पहले से रहेगा, तो कम से कम आप क्लास 10 तक के टीचर बन सकते हैं। और क्लास 10 तक के टीचर और क्लास 12 तक के टीचर में पेमेंट में लगभग मात्र 4 से 5 हजार का डिफरेंस है, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब आप खुद बताइए, जो सारा सिचुएशन मैंने आपको बताया, अब इस सिचुएशन को देख करके आप बताइए कि अगर आप ग्रेजुएट है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी करना बेहतर सोचेंगे, या फिर बीएड करके 2 साल का अगर आप डिग्री कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, तो तुरंत आपका टीचर में जॉब हो जाएगा। और अभी चुनावी रेस है, अगर इस टाइम में 1-2 साल ज्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अगर चुनाव हो भी जाते हैं तो चुनाव के बाद भी 1 साल 2 साल, 1 साल कम से कम तो वो जॉब वगैरह ऑफर करेंगे, आगे ना ऑफर करे आगे की कोई गारंटी नहीं। लेकिन अभी 2-3 साल टीचर रनिंग जॉब में चलेगा, 2-3 साल टीचर रनिंग जॉब में चलेगा, तो आपकी भी वैकेंसी में आपका भी जॉब लग जाएगा। इसलिए यदि आप ग्रेजुएट है, यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, और यदि आप बिहार के शिक्षक बनने में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर है कि आप बीएड के कोर्स को कंप्लीट करें। हालांकि बीएड कोर्स में कैसे एडमिशन होता है, कितना फी है, ये सब सारी चीजों को लेकर के एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, जिससे आपका ये वाला कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। साथ ही साथ एक और वीडियो लाऊंगा, जो भी नए स्टूडेंट होंगे या जो नए जो जॉब के लिए जो लगातार जो चीजों को फाइंड कर रहे होंगे कि बिहार में टीचर बनने की क्या प्रक्रिया होती है, कितना डिग्री चाहिए मिडिल के लिए, कितना चाहिए प्राइमरी के लिए, कितना क्लास 10 तक के टीचर, कितना क्लास 12 तक के टीचर, ये सब को लेकर के एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, जिसमें ये सारा डाउट्स आपका खत्म हो जाएगा। फिलहाल में मैंने इतना सारा बात आपको बताया, उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।